सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द अपकमिंग IBPS clerk mains exam that is scheduled to held tomorrow, that is 7th of October. So ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो गाइज यू हैव टू कीप इन माइंड। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक योर एडमिट कार्ड, फ़ोटो एक दो एक्स्ट्रा रख लीजिएगा आप। अगर 4 फ़ोटो भी आपके पास रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मिनिमम 3 तो आप रख ही लीजिएगा। और फ़ोटो ID आपका जो भी आप वहाँ पे शो करेंगे उसका एक जीरोक्स कॉपी जिसमें नाम आपका सेम होना चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नाम अगर मिसमैच हुआ तो दे वुडंट अलाउ यू टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, फ़ोटो ID हो गया, जेरोक्स हो गया, और फ़ोटो एक दो आप जैसे बोला है कि एक्स्ट्रा हो गया। चलिए अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनका सेंटर काफ़ी दूर है, यानी जो काफ़ी डिस्टेंस पे है। जिनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप या तो घर से बहुत पहले निकलिए, बहुत अर्ली निकलिए, ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस भी जाएं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो और पहले निकलिए। अगर बाई बस जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि समय से पहले निकलिए। अगर जिनका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है तो वो ज़रूर ध्यान रखें कि वो एक दिन पहले निकलिए। एक दिन पहले आप जा सकते हैं क्योंकि सेंटर के आसपास बहुत कम प्राइस में आपको रूम मिल जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने अभी IBPS PU में यही किया था, एक दिन पहले गया हुआ था। तो आप भी अवॉइड करें सेम डे ट्रैवल करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप थक जाएंगे, मेंटली फिजिकली आप थक जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो जिनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो कोशिश कीजिए कि आप एक दिन पहले जाइए, और जो लोकल लोग हैं या जिनका डिस्टेंस बहुत कम है वो सेम डे आप जा सकते हैं। तो चलिए अब स्ट्रैटेजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो मैं अपने हर एक वीडियो में ये मेंशन करता हूँ कि बैंक एग्जामिनेशन में, स्पेशली आपके मेंस एग्जामिनेशन में, आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड GA, दे आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। सो यू कैनॉट मेक एनी ब्लंडर विथ रिगार्ड टू दीज सब्जेक्ट्स। आपको क्या करना है कि इंग्लिश और GA की पेपर आ रही है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको गो थ्रू कर जाना है पेपर के साथ एक बार। कुछ सेकेंड आपको लगेंगे क्योंकि मेंस में आपको टाइम बाउंडेशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो आप गो थ्रू हो जाइए पेपर में और देखिए कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, कौन नहीं बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस कीजिए। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को उठा लीजिएगा। इजी क्वेश्चंस जो भी मिसलिनियस होते हैं, स्पेशली इंग्लिश में आप इजी क्वेश्चन को उठाइएगा। फिर धीरे धीरे आप फिल इन द ब्लैंक्स पे जा सकते हैं, और फिर कोशिश कीजिए कि RC अटेम्प्ट करें। और जहाँ तक GA की बात है तो GA में आपको गेस वर्क नहीं करना है। प्लीज़ स्ट्रिक्टली कीप इन माइंड, यू गाइज डोंट हैव टू डू द गेस वर्किंग। GA में बहुत प्रिसाइजली आपको आंसर करना है। मेक श्योर you only tick those answer that you think it's completely correct, avoid guess work कीजिए। और इसमें भी यही स्ट्रैटेजी है, पहले जो क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आप कंफर्म हैं उससे जाइए, फिर धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में भी इजी क्वेश्चन कीजिए पहले, फिर वैसे ही GA में इजी टू मॉडरेट जाइए। गेस वर्क एकदम अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर ये दोनों पेपर आपका बिगड़ा, माइंड यू कि दोनों आपका पेपर बिगड़ा, तो कट ऑफ में भी यू नॉट बी एबल टू क्लियर, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गेस वर्क दोनों में मत कीजिएगा, और ध्यान रहे कि क्वेश्चन जो आए वहीं सॉल्व करना है। चलिए अब रीजनिंग और मैथ्स की बात करते हैं। दोनों में भी वही काम करना है आपको। रीजनिंग और मैथ्स में जनरली जो है, जैसे मैथ्स में है स्पीड टेस्ट के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो कर लीजिए। नंबर सीरीज़ है थोड़ी, वो कर लीजिए। फिर रीजनिंग में भी वही है, मिसलेनियस क्वेश्चन पहले कीजिए। जो भी आपके मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन आ सकती है, इन लोगों का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, आप ध्यान रखिए।
और फिर रीजनिंग में जहाँ तक है तो पहले आप सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन उठाइए, माने जो भी पजल्स हैं सिंगल वेरिएबल हैं स्पेशली उन लोगों को उठाइए, पहले उसको कीजिए। उसके बाद डबल वेरिएबल के क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हैं तो देखिए कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया गया है। अगर उस तरह के क्वेश्चन है तो पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, और लास्ट में अगर आपके पास समय बच जाए तब उन क्वेश्चंस को उठाइए जिसे आपने या तो बहुत कम प्रैक्टिस की है या आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा, तो उसके बाद उनको चेंज कीजिए। मैथ्स में वही है, स्पीड टेस्ट कीजिए, स्पीड कैलकुलेशन वाले जो भी वो होते हैं वो कीजिए, क्वाड्रेटिक कीजिए, नंबर सीरीज कीजिए। फिर डीआई में भी जो जो सिंगल वेरिएबल वाले हैं या सिंगल एंटिटी वाले क्वेश्चन हैं उनको कीजिए। धीरे धीरे आप डीआई के लेवल को आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने प्रैक्टिस की हो। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और रॉन्ग मार्किंग मतलब रॉन्ग जो भी आप सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन उसको अवॉइड कीजिए। सो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैथ्स रीजनिंग बहुत बच्चे कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम आपको आती कहाँ है, जहाँ पे इंग्लिश और जीए आती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गेस वर्क करते हैं। तो आप ये बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इट माइट कॉस्ट यू योर एग्जामिनेशन। सो बहुत ध्यान से आपको करना है। और मैथ्स रीजनिंग में भी आप अच्छे से क्वेश्चन कीजिए बिना पैनिक किए हुए। जैसा आपको बोला है कि आप एक बार गो थ्रू हो जाइए जो भी आपको पेपर पहले खुलता है। और हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो जीए का पेपर आता है, तो जीए का पेपर जब भी आता है, जब भी खुले, दूसरा या तीसरा, पहला जो भी हो खुले, तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि जीए के पेपर के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। मान लीजिए आपको जो भी टाइम मिल रहे हैं तो क्वेश्चन जीए के जो हैं उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन आता है, ये मुझे अटेम्प्ट करना है। तो जीए के क्वेश्चन में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी टाइम आपके पास बच जाए, आप एक दो बार जो भी आपने आंसर टिक लगाए उसे गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद जो भी आपको टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो उसमें आप क्या कीजिए, आप थोड़ा काम रहने की कोशिश कीजिएगा। अपने माइंड को थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे जो भी आपके सेक्शन खुलेंगे उसमें आपका कंसंट्रेशन ताकि बना रहे, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, ताकि बहुत ज़्यादा होता है ना कि लगातार क्वेश्चन करते हैं तो माइंड ब्लैक हो जाता है, तो फिर आगे का जो वो सेक्शन है वो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो उसमें काम रहिए, कंपोज रहिए। और फिर थोड़ा आप लंबी गहरी सांस भी आप ले सकते हैं। जो भी है, कैसे भी आपने अपने आप को काम करना है, अपने माइंड को, उसके बाद जाइए और अच्छे से दीजिए। तो चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, लास्ट बात जो है कि द बॉल इज़ कम्प्लीटली इन योर कोर्ट। कहने का मतलब है कि इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एक आप बात जानिए कि आप क्वेश्चन का जो भी पेपर का लेवल है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हाँ, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा भी पेपर है आपको इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में कुछ सही कर देते हैं तो होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इसके कारण क्या होता है, एक तो आपके अटेम्प्ट भी बढ़ते हैं और दूसरा एक्यूरेसी की भी चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपके पे है कम्प्लीटली, पैनिक आपको नहीं करना है, गेस वर्क नहीं करना है, क्वेश्चन को गो थ्रू हो जाइए, फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। और जीए में आप रेस्ट कीजिएगा ताकि अगला सेक्शन अच्छे से करें। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। सो आप ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, और सेंटर पे टाइमली पहुंचिएगा, और जिनका नहीं है वो एक दिन पहले पहुंच सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए। आप लोगों ने मॉक लगाया होगा, सेक्शनल मॉक लगाया होगा, जीए की पढ़ाई आपने अच्छे से की होगी। लास्ट वीक, अगर लास्ट वीक तक भी आपने जीए किया है तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।